हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे अभी शाम के बजे हुए हैं 6 और मैं बच्चों को दे रही थी दूध गर्म करके। फिर इसके बाद हम लोग चले जाएंगे बैडमिंटन खेलने। हम लोगों ने अपना एक नया रूटीन सेट किया है। अभी मतलब कि 3-4 दिन से ऐसा रूटीन बनाया है कि थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज तो घर में बैठे बैठे ही ना पूरे हाथ पैर दर्द करने लग गए थे। तो आज हमने सुबह भी बैडमिंटन खेला था। अभी मैं फिर दोबारा से खेलने जा रही हूँ बच्चों के साथ बैडमिंटन। और सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड और मैंने खेला था, साथ में बच्चों ने भी खेला था। थोड़ी बहुत साइकिलिंग कर लेते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छा है। तो बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट बच्चों को दूध दे रही हूँ गर्म करके। उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे बैडमिंटन खेलने। और जो कल मैंने ये भिगोया था इसका पानी चावल का, और ये तो इसको भी मुझे आके पीसना है। गर्मी से इसमें कितने झाग झाग हो गए, तो इसको भी मैं आके पीसूंगी। अभी तो मैं नहीं पीस सकती, क्योंकि अगर मैं इसको पीसने लगी ना तो फिर यहाँ पे मुझे अंधेरा हो जाएगा और हम बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। और अगर मैंने बैडमिंटन नहीं खेला तो हमारे जो दो शैतान है वो मुझे जीने नहीं देंगे, मुंह बना बना के बैठ जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ इनके साथ बैडमिंटन खेलने। उससे पहले हम डाल देते हैं इनको दूध। तो चलिए मिलते हैं ग्राउंड पे। बताइए तू। हर्ष तू ज्यादा ही दूर जा रहा है। अरे ना ये वाला शरीर को भी ऐसे पकड़, ऐसे पकड़ूंगा तो फिर ऐसे भी मारूंगा। मैं भी तो मार रही हूँ, देख मेरे को मार ले, मार। क्या बोल दिया था मैंने? तो पहले तो हम लोग गली के अंदर खेल रहे थे, लेकिन बाद में फिर हम पार्क में आ गए थे क्योंकि गली में आ रही थी बहुत सारी गाड़ियां। तो वहां पे खेला नहीं जा रहा था, शाम का टाइम भी हो गया था। तो कोई ऑफिस से आ रहा था और पास में ही एकेडमी है, तो काफी लोग एकेडमी के अंदर भी आ रहे थे खेलने के लिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो पार्क में चलते हैं। और पार्क हमारे घर के पास ही बिल्कुल साइड में ही 3 पार्क है। तो इस वाले पार्क में आ गए थे। इसमें बच्चे भी इतने नहीं खेलते हैं और घास भी कटी हुई थी। तो बैडमिंटन खेलते खेलते हम लोग हो गए थे बोर। और बच्चों के साथ तो मैं वैसे भी बोर हो गई थी खेलते हुए, क्योंकि ये ढंग से खेल ही नहीं पा रहे थे। इनको अभी से इतना खेलना नहीं आ पाया है, तो धीरे धीरे ये लोग सीख रहे खेलते हुए। फिर यहाँ पे हम बर्फ पानी खेलने लगे थे और ये लोग इतनी जिद कर रहे थे, जाने ही नहीं दे रहे थे। मैंने कहा घर चलो, अंधेरा हो जाएगा, खाना भी बनाएंगे। फिर भी नहीं मारे थे, मम्मी थोड़ी देर और, थोड़ी देर और मासी, फिर चलते हैं। तो ऐसे करके हमने मतलब कि 2 घंटे के आसपास टाइम यहाँ पार्क में बिताया होगा। इसके बाद तो जाके इन्होंने गली में दोबारा से बैडमिंटन खेला है। कह रहे थे कि मेरी टर्न नहीं आई, मेरी नहीं आई। और दोनों में से यही हाल है कि एक को नहीं खिलाया तो दूसरा मुंह बना लेता, नहीं तो दूसरा। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। और जैसे ही अंधेरा हो जाता है 7:30 से ऊपर टाइम, तो थोड़ी चिंता हो जाती है कि खाने में क्या बनाएंगे। वो टेंशन हो जाती है कि सोचते सोचते क्या बनाए क्या बनाए। तो वो रीजन भी था मेरा। तो मैं इनको डरा धमका के फिर ले ही आई ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है, भिंडी बना रहे हैं हम लोग। और दूसरा जो 2 आटे लगे हुए हैं, तो इसमें एक आटा सुबह वाला है और दूसरा शाम का है। तो सुबह वाला जो आटा था वो बचा हुआ था, लेकिन वो कम था, इस वजह से मैंने दूसरा ताजा आटा भी यहाँ पे लगा दिया है। तो अब मैं रोटियां सेक लूंगी। और ये अभी तक नहीं पिसा है, जो मैंने चावल और क्या थे दाल, इनको भिगो के रखा था ना, ये अभी भी एज इट इज रखे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा पीसने का। तो अभी तो हम सब्जी मंडी जाएंगे, अभी खाना बना रही हूँ मैं, तो उसके बाद देखते हैं इसको पीसने का। तो प्याज मेरी भुन गई थी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मम्मी ने दही जमा दिया है। तो गैस में चेंज कर ली हूँ क्योंकि मुझे रोटियां सेकनी है, तब तक सब्जी बनेगी, मैं यहाँ पे रोटियां भी सेक दूंगी। और बच्चे अपना दोनों पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, तो दोनों की तैयारी स्टार्ट हो रखी है। मम्मी भजन सुन रही थी वहाँ पे, हस्बैंड आए नहीं है। तो यहाँ फटाफट हम अपनी रोटियां सेक लेते हैं, फिर मंडी से सब्जी भी लेके आनी है।
और आज दिन में अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी तेज़। वैसे तो 3-4 दिन से अच्छी खासी गर्मी हो रही थी, लेकिन आज अच्छा वेदर था तो हम लोग इसलिए भी काफ़ी देर नीचे बिता के आए, क्योंकि जो ठंडी हवा चल रही थी ना, बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो हस्बैंड वैसे तो बोलते कि मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा मत बनाना, क्योंकि वो लेट आते 11 बजे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत रख ही देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि दूध पीते हैं तो फिर दूध से ना थोड़ा जी खराब हो जाता है, तो मुँह का स्वाद अच्छा करने के लिए मैं कुछ तीखा रख देती हूँ, जैसे सब्जी रख दिया, थोड़ी-सी रोटी रख दी, ऐसे कुछ करके रख ही देती हूँ। वो तो मना करती है कि लेट खाना खाने से ना फिर सो जाते हैं, क्योंकि आते ही तो बोलते हैं कि पेट निकल आएगा, मोटा हो जाऊँगा मैं। बट फिर भी सुबह दोपहर में खाते हैं, तो उसके बाद सीधा रात को भी नहीं खाएँगे, दूसरे दिन सुबह खाएँगे, तो फिर ऐसे कमज़ोरी आ जाएगी। रख ही देती हूँ उनके मना करने के बाद भी मैं। तो यहाँ मम्मी की डाल दी थी मैंने, बच्चों की डाल दे रही हूँ, और सिंपल सा खाना हमारा सब्जी है, रोटी है और खीरे ले लेंगे। उसके बाद हम लोग चले गए थे सब्जी मंडी। सब्जियाँ मुझे इतना कुछ ख़ास लेके नहीं आना था, बस 2-4 सब्जियाँ ही लेके आना था, और ये बिल्कुल कितना घर के आस-पास आधा किलोमीटर के पास ही होगी, ये भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया। पास में ही लगती है मंडी। बच्चे भी गए थे दोनों और मैं भी गई थी। तो यहाँ पे जब हम मंडी गए तो टाइम हो रहा था, साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि खाना-पीना खा के सारा काम बर्तन वग़ैरह किचन साफ़ करके तब हम लोग सब्जी लेने गए थे। और यहाँ पे कितनी चालाकी दिखाई है इन लोगों ने, जहाँ ग्रीन सब्जी है वहाँ पे ग्रीन लाइट लगा रखी है, लाल है वहाँ पे लाल, पीली पे पीली। तो मतलब कि कितना मूर्ख बना रहे हैं, दिखता तो सबको ही है, बट फिर भी ये लोग ऐसा लगा के रखते हैं कि लगता है कि कितनी फ्रेश सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देखने में भी दिक्कत होती है, कोई समझ में नहीं आता, हरे पे तो हरा ही दिखेगा चाहे वो पीला ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैंने खीरे लिए थे, खीरे खत्म हो गए थे, हस्बैंड डेली लेके जाते लंच बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे फ्रूट लेने के लिए, फ्रूट क्योंकि बच्चे दोनों लेके जाते हैं स्कूल में। अभी तो हर्ष जैसे लेके नहीं जा रहा है, वो घर पे ही खा लेता है। तो यहाँ पे सेब अच्छे खासे रेट पे मिले थे, 100 रुपए किलो थे, तो मैंने ले लिया था सेब। और यहाँ सेब के पास इन्होंने रेड लाइट लगाई हुई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सा लाल है, कौन-सा हरा है। वैसे अब तो हरा सेब भी मीठा ही आ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि सेब का सीज़न अब अच्छे से आ चुका है। तो यहाँ मैंने 1 किलो सेब ले लिए थे। वैसे तो सेब मेरे पास पहले से भी रखे हुए थे घर पे, बट फिर मैंने एक्स्ट्रा ले ली कि मंडी आए हैं तो ले ही लेते हैं। सारे लोग खाते हैं तो जल्दी खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे जब भी मैं सब्जी मंडी जाती हूँ या मार्केट में जाती हूँ, तो पन्नियाँ मैं अपनी साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि जो हम सब्जियाँ खरीदते हैं तो उन पन्नियों को मैं फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ, ताकि जब हम दोबारा से मंडी जाएँ, मार्केट जाएँ, तो उन्हीं पन्नियों का रीयूज़ कर सकें। जब वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है तभी मैं उनको फेंकती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे दुकानदार हैं जो ये बोलते हैं कि मैडम बहुत अच्छा करते हो आप, हमारे इतने रुपए बच जाते हैं, आप ऐसे पन्नी लेके आते हो। ऐसे कोई नहीं लेके आता है। एक थैला और पन्नियाँ मैं ज़रूर अपने साथ रखती हूँ। दूसरा, यहाँ पे टमाटर खत्म हो गए थे तो मैं टमाटर ले रही हूँ। टमाटर तो महंगे ही होते जा रहे, सस्ते हो ही नहीं रहे। पहले 40 आ गए थे, फिर 50 और अब तो 70 पहुँच गए। मैं रिलायंस गई तो मैं सोच रही थी कि मंडी से ले लूँगी सब्जी, क्योंकि वहाँ भी 70 थे, तो मैंने कहा मंडी में तो 50 ही मिलते हैं, लेकिन अब आके देखा तो यहाँ पे भी 70 ही हो रहे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए, क्योंकि टमाटर तो लेना ही होता है। सब्जी बिना टमाटर के अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे भी मैंने अपनी पन्नी खुद से ही दी थी इनको। और इसके ऊपर भी रेड लाइट लगाई हुई है, तो सारे टमाटर ना लाल-लाल ही दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सब्जियाँ भी ले ली थी और हम लोग आ गए थे इस साइड में। तो इधर लग रही थी कपड़ों की दुकानें, खिलौने थे, प्लास्टिक का सामान था, चप्पल, चूड़ियाँ वगैरह, कॉस्मेटिक का जो भी छोटा सामान होता है सब था। और ये काफ़ी बड़ी मंडी लगती है और वीक में 3 बार लगती है, मंगलवार, शुक्रवार एंड संडे, रविवार। 3 दिन लगती है। और ऐसा नहीं है कि यही एक मंडी लगती है, आस-पास में काफ़ी सारी मंडियाँ लगती है अलग-अलग डेट को। तो सब्जी लेने की कोई दिक्कत है नहीं कि आप जाके किसान मंडी से लो या मॉल से लो, तो सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं रेवाड़ी से ले आती हूँ सब्जियाँ जब गाँव में जाते हैं, लेकिन जब खत्म हो जाती है तो मंडी आना ही पड़ता है। और मैं ऐसा नहीं है कि सारी सब्जियाँ एक साथ ले जाके रख देती हूँ, बस 2-3 दिन के लेके जाती हूँ, क्योंकि वीक में अल्टरनेट डेज पे तो मंडी लगी आती है। और यहाँ पे मसालों की भी शॉप थी, जिसपे खुले मसाले रखे हुए थे, सारे ए टू जेड मसाले थे इनके पास। और यहाँ से फिर मैंने गाजर लिया, क्योंकि मुझे बनाना था सांभर, तो उसके लिए गाजर तो चाहिए था। पेठा मेरे पास रखा था और अदरक ले लिया था। उसके बाद हम लोग चल दिए थे घर के लिए। तो यहाँ बच्चों को दिख गया था गन्ने के जूस वाला, तो बोले कि हमें गन्ने का जूस पीना है, तो मैंने कहा चलो पिला देते हैं। यहाँ पे ये खाना वगैरह तो खा के आए थे, फिर भी मैंने कहा कि बच्चों ने बोला तो चलो पी लेते हैं। तो यहाँ मैंने पूछा कि आप नींबू और पुदीना है, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा बिना नींबू और पुदीना के पीने का, तो चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम ही खिला देती हूँ। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे मंडी से घर की तरफ। और यहाँ पे हम तीनों स्कूटी से ही गए थे। बच्चों को मैं वैसे ही ले आई थी अपने साथ कि 1 से 3 भले,
और हम तीनों ही हैं स्कूटी पे। तो यहाँ पे ये लोग यही प्लान बना रहे थे कि ये आइसक्रीम वाला नहीं मिला तो क्या करेंगे, मम्मी कहाँ से दिलाओगी, आप और दूसरी जगह चल लोगे। तो मैंने कहा नहीं, जिस पॉइंट पे वो खड़ा होता है अगर वहाँ नहीं मिला तो सीधे घर चलना, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है आइसक्रीम। और यहाँ पे लकली ये आइसक्रीम वाले मिले गए। यहाँ पे ही सोचा था मैंने कि यहाँ खड़े ही रहते हैं हमेशा ये लोग। तो यहाँ पे हम लोग लेने लग गए थे आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि पसंद कर लो तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं। और मम्मी के लिए हमने फिर कुल्फी ली थी क्योंकि मम्मी को कुल्फी पसंद है, और ये लोग अपना छाटने लग रहे थे। और अकुल तो ऑप्शन देके कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या लेना है और क्या नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके डिसाइड कर रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पांचों के लिए ले लिया था। ना मत बोलना इसके लिए, कुल्फी है। हाँ जी। ठीक है, एक ये दे दो तुम्हें। ट्रिक्स हाँ, ये ट्रिक्स की प्रेस की नहीं मिलेगा, बटर स्कॉच में से देख लो। ये वाली है मेरी, ये वाली है। कौन हाँ, वेरी गुड। ये ले लो चोको वेनिला, ये ले लो बटर स्कॉच, ये वाली है। ये लेनी है तेरे को रे। दे दो, 3 दे दो ये। ये वाली हाँ, तुमने जो मेहनत की है फॉर्म भरवाने में, उसका इनाम मैंने तुम दोनों को दे दिया। 40 ये बुल्लू है। और कुछ कुल्फी? हाँ, एक कुल्फी दे दो। ये तो मैं कुल्फी शाही कुल्फी। तो बताया नहीं भैया, हमारी गलती नहीं है। ओ झाक रहा है पहले तो कुल्फी। मम्मी पापा को फिर फोन करके बताओगे क्या? सही है। अगर तो आइसक्रीम लेके हम लोग आ चुके थे घर पे, और यहाँ पे सबको अपनी पसंद की आइसक्रीम मिल चुकी थी और सब ले रहे थे आइसक्रीम का एंजॉय। तो अकुल जो आइसक्रीम लेके आया था उसने वो मुझे दे दी, और मेरे वाली ले ली उसने अपने आप, क्योंकि उसे अपनी वाली पसंद नहीं आ रही थी। वैसे तो वो खुद ही पसंद करके लेके आया था, फिर भी मेरे वाली उसको ज़्यादा अच्छी लगी। और बीच बीच में फिर मेरे वाले पे भी मुँह मार रहा था कि मम्मी आप भी चेक करवाओ। तो यहाँ पे मम्मी ने कुल्फी मंगाई थी क्योंकि मम्मी को ये वाली आइसक्रीम पसंद नहीं आती, उनको सिर्फ कुल्फी ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे हर्ष बड़ी शिद्दत से खाता है आइसक्रीम, बिल्कुल शेप दे दे के उसको अच्छे से। तो यहाँ हम सब तो अपनी खा रहे, हस्बैंड की मैंने रख दी थी फ्रीजर में ताकि जब वो आएंगे तो खा लेंगे। तो उसके बाद मैं बच्चों को तो सुला दूंगी, और मैं आगे थी जो सब्जियां हम लेके आए थे उसको रख देंगे उठा उठा के, क्योंकि बाहर पटक दिया तो फिर ये सुबह तक खराब हो जाएगी। तो एप्पल लेके आई थी, मेरे पास टमाटर थे, गाजर है, और मैंने क्या लिया था, अदरक लिया था, एंड खीरे लिए थे। तो इन सबको हम फ्रीज में रख देंगे, और जो बची थी पन्नियाँ उसको वापस से मैंने रख दिया अंदर ताकि बाद में काम आ जाएंगी। तो ये वाले सेब है, ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो इनको मैं ऊपर रख दूंगी ताकि पहले इनको यूज़ कर ले और उनको बाद में। और इसके बाद नंबर आ गया था इसका जो चावल थे इनको पीसने का, और यहाँ पे मम्मी कर रही थी दूध गर्म पीने के लिए। तो ये चावल थे ना, इनको एक बार पहले मैं अच्छे पानी से धो लूँगी ताकि जो ये झाग हैं और कोई खट्टापन होगा तो वो सब निकल जाएगा, क्योंकि इसको पूरा 1 दिन हो गया था भिगोए हुए। तो पहले हम इसको साफ पानी से धो लेंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे। तो मैंने छलनी ले ली थी, उसके ऊपर चावल डाल दिए थे, और इसके ऊपर अब साफ पानी डाल दूंगी। और सारे चावल ऐसे पीस के मैं एक बाल्टी जो छोटी थी जिसमें मैंने भिगोया था उसी के अंदर मैं दोबारा से डाल दूंगी, और बिल्कुल बारीक पीसना है हमें इसने, पानी डाल डाल के। हल्का सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना एकदम से, नहीं तो फिर पानी वो लिक्विड सा बन जाएगा, अच्छे से पिसेंगे भी नहीं। और उसके बाद सारों को मैं एक साथ करके, और जो क्लिंच रैप आता है उससे रैप कर दूंगी पूरी बर्तन को, ताकि ये अच्छे से फ्रेगमेंट हो जाए, और जब हम बनाएंगे इसको तो ये अच्छे से बैटर हमारा रेडी हो जाए। तो पूरी नाइट ये ऐसे ही फ्रेगमेंट रहे थे, और मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में चेक किया था कि अगर ये अच्छे से बैटर फ्रेगमेंट हो जाएगा तो ही मैं सांभर की तैयारी करूंगी। तो इसलिए मैंने सब्जी भी कोई कट करके नहीं रखी थी। तो यहाँ पे बैटर मेरा हो गया था रेडी, इसको मैं कवर कर दूंगी। तो बस यही था मेरा कुछ आज का व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें।
और अगर आप वीडियो देखते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे अच्छी खासी सपोर्ट देता है, मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से। तो प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय एंड जय माता दी।